जम्मू के उधमपुर में 27 सितंबर को हुए डबल ब्लास्ट की गुत्थी सुलझ गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ब्लास्ट की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी और इसके लिए स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था। आपको दिखाते हैं कि कैसे स्टिकी बम का जखीरा आतंकियों तक पहुंचाया गया और किस तरह से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। ड्रोन के जरिए से आईडी, रेडीमेड आईडी और वेपन जहां पर भेजे जाते हैं ताकि आतंकी कार्रवाइयां जम्मू के खित्ते में उनको एक्टिवेट किया जाए। अभी 5 आईडी और इसके पास अवेलेबल थी और अगर ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता तो हो सकता था कि और भी इस तरह की आतंकी कार्रवाइयां ये 2-3 दिन के अंदर जो हो जाती। जम्मू के उधमपुर में बीते शुक्रवार को 2 अलग अलग बसों में धमाके की जांच में जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी असलम शेख और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया तो साजिश के तार खुलने लगे। दोनों आतंकियों ने पूछताछ में कबूला है कि ब्लास्ट की पूरी साजिश पीओके से रची गई। असलम की निशानदेही पर 2 स्टिकी बम, 3 आईईडी और 2 टाइमर डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक राज्य का माहौल बिगाड़ने के लिए ये ब्लास्ट किए गए। ये बेहद शर्मनाक बात है कि जो पाक नवाज फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, वो जम्मू के अमन के माहौल को खराब करने के लिए और खासतौर पे जब जहां पर कोई हाई लेवल विजिट हुआ तो इस तरह की नापाक हरकतें और साजिशें की। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक उधमपुर ब्लास्ट की पूरी साजिश पाकिस्तान में बैठे आतंकी मोहम्मद अमीन बट उर्फ खुबैब ने रची। खुबैब ने अपने पुराने कांटेक्ट मोहम्मद असलम शेख से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया। पाकिस्तान से हीरानगर के रास्ते बसंतगढ़ तक स्टिकी बम पहुंचाए गए। स्टिकी बम को एक हाई प्रोफाइल मंत्री के दौरे से पहले ब्लास्ट करने के निर्देश दिए गए थे। 24 तारीख को 23 और 24 की दरमियानी रात को असलम शेख दयालचक के एरिया में आके खुबैब के कहने पे उसके बताए गए लोकेशन पे जाके आईडीज की कंसाइनमेंट पिक करता है, जिसमें 3 स्टिकी बॉम्ब्स और 4 दूसरे किस्म के नए किस्म के आईडीज उन्होंने भेजे थे। ये वो रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। 27 तारीख को इसको खुबैब का आदेश आता है कि आपने एक हाई प्रोफाइल मिनिस्टर की विजिट है, उसके पहले आपने किसी सूटेबल लोकेशन पे आईडीज फिक्स कर देना है। पुलिस के मुताबिक उधमपुर से गिरफ्तार आतंकी असलम ने पूछताछ में कबूला है कि उसने खुबैब से बम में टाइमर लगाना सीखा था। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने एक वीडियो के जरिए बम प्लांट करना सीखा था, जो उन्हें लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब ने पीओके से व्हाट्सएप पर भेजा था। वीडियो में स्टिकी बम कैसे लगाना है, किस तरह से टाइमर सेट करना है, गाड़ी या इमारत में किस जगह पर लगाना है, ये सारी जानकारी दी गई थी। इसके बाद असलम शेख ने एक गाड़ी में 7 घंटे और दूसरी गाड़ी में 14 घंटे का टाइमर लगाया था। तफसील से इंस्ट्रक्शंस पास किए गए थे खुबैब के द्वारा, जिसमें उसको बताया गया था आईडी को असेंबल कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है। 6 किस्म के टाइमर्स उसको बताए गए थे कि 3.5 मिनट से लेके 14 घंटे की टाइमर उसको जो स्विच अवेलेबल था उस पे 4-5 किस्म के वो ऑन ऑफ स्विच थे। उसकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जरिए ये अलग अलग किस्म की टाइमर्स को एक्टिवेट कर सकता था। तो इसने दोनों गाड़ियों में, एक गाड़ी में 7 घंटे की टाइमर और एक गाड़ी में 14 घंटे की टाइमर लगाई और उसको वहां रखने के बाद ये वापस बसंतगढ़ चला गया।
इस मामले में कठुआ से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी जाकिर हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया है। जाकिर के पास से भी स्टिकी बम मिले हैं। इसी मॉड्यूल से एक और जैश का मॉड्यूल जुड़ा हुआ था जो कठुआ बेस था, जिसमें जाकिर हुसैन नाम का शख्स, उसको गिरफ्तार किया है। मल्हार का रहने वाला है। और उसको फरीद नाम के आतंकी, जो पाकिस्तानी आतंकी था, 10-12 साल जेल काट के वापस पाकिस्तान गया था, वहां से इसने इसको एक्टिवेट किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसकी शिनाख्त पे एक स्टिकी बॉम्ब बरामद किया गया है। पकड़े गए दोनों आतंकियों ने कबूला है कि जम्मू कश्मीर में उनके बहुत से साथी हैं जिनका नाम नहीं पता, लेकिन वो स्लीपर सेल हैं। ड्रोन के जरिए आ रहे स्टिकी बम उनके पास भी पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कठुआ के हीरानगर सेक्टर और दयालचक में ड्रोन के जरिए विस्फोटकों की खेप पहुंची थी। असलम शेख ने अपनी पत्नी के साथ इस खेप को रिसीव किया था। असलम विस्फोटकों को अपने घर बसंतगढ़ ले गया था। इनमें 5 स्टिकी बम और 3 आईईडी शामिल थे। उसने 2 स्टिकी बम बसों में प्लांट किए थे। गनीमत ये रही कि ब्लास्ट के वक्त दोनों बसें खाली थीं। 27-28 सितंबर को हुए इस ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए थे। इस बीच दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी बता रही है। पुलिस के मुताबिक बरामद स्टिकी बमों को भी 2 से 3 दिन में ब्लास्ट करने की तैयारी थी। पहले कोई बड़ी कार्रवाई की जाए और उसको जगह भी दी गई कि उधमपुर में जहां पहले किया था उसी जगह पर इस तरह के फिर से 2 बड़े धमाके जो हैं उनको अंजाम दिया जाए। मगर अच्छी बात है कि ये भी पुलिस ने बड़ा कम टाइम के अंदर इस केस को पूरे को एक्सपोज किया, इस बंदे को आइडेंटिफाई किया, इसको पकड़ा, पूछताछ की, जिसके दौरान इसने सारा कुछ मान लिया है। पॉसिबल था कि अभी भी इसके पास आईडी और अवेलेबल थी, अभी 5 आईडी और इसके पास अवेलेबल थी, और अगर ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता तो हो सकता था कि और भी इस तरह की आतंकी कार्रवाइयां ये 2-3 दिन के अंदर जो हो जाती। जानकारी के मुताबिक ये धमाके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ये दिखाने के लिए किए गए थे कि घाटी में सब कुछ ठीक नहीं है। गृह मंत्री 5 अक्टूबर को बारामूला के दौरे पर आने वाले हैं। हालांकि वक्त रहते लश्कर के मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया और पाकिस्तान का नापाक मंसूबा फेल हो गया। गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर विस्फोटक भी बरामद कर लिए गए हैं और घाटी का अमन चैन बिगाड़ने की साजिश नाकाम हो गई है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या होता है स्टिकी बम। आखिर क्यों इन दिनों आतंकी वारदातों में इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, दरअसल स्टिकी बम को मैग्नेटिक बम भी कहा जाता है। स्टिकी बम को आसानी से कहीं भी चिपकाया जा सकता है। ये मेटल की सतह पर आसानी से चिपक जाता है। इसके अलावा स्टिकी बम को ज्यादातर इस्तेमाल गाड़ियों पर लगाकर किया जाता है। उनका इस्तेमाल आईईडी की तरह भी किया जाता है और स्टिकी बम आकार में छोटा होता है। इसमें टाइमर भी लगा होता है। रिमोट के जरिए दूर से बैठकर भी ब्लास्ट किया जा सकता है। स्टिकी बम इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसे ढूंढने का कोई आसान तरीका नहीं है। केवल अलर्ट रहकर ही स्टिकी बम से बचा जा सकता है।